अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है? द लैंड इज़ हॉट एंड ड्राई एंड देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. Soil erosion occurs due to when the desert has many small hills of sand called sand dune. ठीक है, क्या समझ में आया? जो हमारा लैंड होता है, ज़मीन होता है, वो बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से बहुत कम वेजिटेशन होता है, मतलब सब्जियां जो भी पेड़ पौधे उगते हैं. डेजर्ट हैज़ मैनी स्मॉल हिल्स. जो डेजर्ट है वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं, हिल्स है, जहाँ पे जिससे सैंड ड्यूज मतलब बालू बनता है. हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो देयर. और हॉट गर्म हवा जो वहाँ बहती है, they carry large amount of sand with them. These strong wind of the desert speedily keep moving the dunes from one place to another, which is called sandstone. जो यहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ें होते हैं, जो फिर बालू से इतनी तेज़ हवा चलती है जिससे वो लोग इतने सारे बालू साथ में लेके उड़ते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम लोग कहते हैं सैंडस्टोन. ठीक है. There are some places in the desert where underground water comes up the surface in the form of spring. Few trees and grasses grow in these regions. Such areas in the desert with water and greenery is called an oasis. मतलब कुछ ऐसी जगह होती हैं जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर रहता है इसलिए वहाँ पे पेड़ और मतलब घास उग जाते हैं वहाँ पे, तो उस जगह को ओएसिस बोलते हैं. लाइफ इन द डेजर्ट रीजन. लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी हार्ड ड्यू टू storage of water and the dry sandy soil, as few crops can be grown. Many people rear camels and cattle such as sheep and goat. Take most villages in desert come up around place where water is available. As a result, there is storage of food for themselves and their cattle. Many people keep moving from one place to another. Such people are called nomads. The nomads of the Thar desert are called banjaras. इतना समझ में आया? जो हम मतलब कैमल वैमल पे चढ़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको नोमैड्स रहते हैं. और नोमैड्स उन्हें भी कहते हैं जो थार डेजर्ट पे एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, मतलब उनका कोई जगह फिक्स नहीं रहता, उन्हें बंजारा कहते हैं. ठीक. Farming. In area where water is available, crop like ज्वार, बाजरा, wheat and grow. ये सारी चीज़ें वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी होता है, अवेलेबल होता है, जहाँ से पानी वो लोग सींच सकते हैं. इसीलिए द इंडियन इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट फ्रॉम द सतलुज रिवर प्रोवाइड वाटर टू पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट. इंदिरा गांधी कैनल जो वहाँ पे बना था, उससे जो सतलुज रिवर से डायरेक्ट हम लोगों को वहाँ थार डेजर्ट में पानी मिलता है. दिस एरिया हैज़ नो बिकम ग्रीन एंड द फार्मर्स कैन ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. देखो ये बंजारे लोग होते हैं, इन लोगों की फ़ोटो दी है. और ये ओसेस हैं यहाँ पे, जो देखो हर जगह ग्रीन ग्रीन है ना, फिर बीच में पानी है. ठीक. The ship of the desert. People in desert travel off a camel on the cart pulled by camel. Camel is the most useful animal in the desert. कैमल जो है बहुत ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट यूज़फुल एनिमल है डेजर्ट का. इट कैन live without food and water for several days. It is called known as the ship of the desert. जो इट कैन लिव विदाउट मतलब जो कैमल है वो बहुत दिन तक बिना खाना और पानी के रह सकता है, इसीलिए उसे कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट. इन मॉडर्न टाइम रोड लिंक इम्पॉर्टेंट सिटी इन द थार डेजर्ट and vehicles run on them. Forever the camels still remain an important means of transport in the desert. तब बहुत पहले वहाँ पे कुछ भी रहता नहीं था, अब तो कैमल ही सिर्फ था, तो कैमल ही वहाँ पे चलता था, रन करता था. It is used to carry load, pull carts and plow field. It provide milk and meat as food for
The people camel hair is used to make clothes and skin to make tents. ठीक है, जो जो हमारा कैमल है वो मीट और मिल्क भी प्रोवाइड करता है और लोगों को वो अपने हेयर भी देता है, हेयर से, जिससे क्लोथ्स बनते हैं और इसके स्किन से टेंट बन सकते हैं. ड्रेसेस. ब्राइट कलर्स रिप्रेजेंट राजस्थान. दोज ब्राइट and colorful clothes are common for both man and woman in राजस्थान. तो ब्राइट कलर, डार्क कलर होता है राजस्थान में, वो कॉमन होता है, जो मैन और वुमेन दोनों के लिए ही होता है. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द वुमेन इज़ घाघरा चोली विथ एन ओढ़नी टू कवर द हेड. घाघरा चोली रहता है और ओढ़नी रहता है, जो ओढ़नी जो होता है वो हेड कवर करने के लिए. द मैन वियर वाइट धोती, कलरफुल कुर्ता एंड अ कलरफुल टर्बन. टर्बन यानी वो जो पगड़ी होता है. ठीक है. लैंग्वेज एंड फेस्टिवल. अब क्या लैंग्वेज है? हिंदी और राजस्थानी आर द मेन लैंग्वेज ऑफ राजस्थान. द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड आर होली, दिवाली, ईद, दशहरा, गंगौर एंड तीज. ये सारे मेन फेस्टिवल होते हैं. पीपल ऑल्सो सेलिब्रेट मकर संक्रांति in the month of January with great joy. One can see the sky with colorful kites on this day. मकर संक्रांति भी वो लोग मनाते हैं जब जिसमें पतंग उड़ाया जाता है और पूरे स्काई, पूरे बादल में समझ लो कलरफुल काइट्स उड़ते हुए नज़र आते हैं. देखो, है ना. Tourism. People from all over the world come to the Rajasthan to see जैसलमेर एंड जयपुर. जयपुर और जैसलमेर को पिंक सिटी कहा जाता है. वहाँ से बहुत सारे टूरिज्म आते हैं जो उस जगह को देखते हैं. ड्यूरिंग द डेजर्ट काइट फेस्टिवल भी वहाँ पे होता है, तो वो लोग बहुत जगह जगह से आते हैं और देखते हैं. ऑफ अजमेर द पुष्कर मेला एंड द एनुअल कैटल फेयर. मेला होता है, वो एक पुष्कर मेला रहता है और एनुअल कैटल फेयर होता है, ये भी एक मेला ही होता है. ये लोग वहाँ अजमेर में आके देखते हैं. ओल्ड फोर्ट एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट इन राजस्थान आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. अदर बिग टाउन एंड सिटी आर कोटा, जोधपुर, उदयपुर एंड बीकानेर. ठीक है, ये सब जगह भी है घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए.